आपको मैथ के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन से ही ये बता सकते हैं कि आपका प्रश्न जो होगा उसका आंसर क्या होगा, और जो भी तरीका हम आपको बताएंगे वे आपका 100% वर्क करेगा, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ये हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपके 5 प्रैक्टिस सेट काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो भी हम सीखने वाले हैं उसमें हम किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये पता करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि इस संख्या को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल इतना है तथा शेषफल इतना है, और यहाँ पर बोला गया है कि भाज्य क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। हमसे क्या पूछा गया है? भाज्य हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यदि आपसे भाज्य पूछा गया है तो भाज्य आपका चारों ऑप्शंस में से एक होगा। 100% जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो चीज़ आपके ऑप्शंस में ही दी जाती है। हमने बोला कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है। हमने बोला कि यहाँ पर आपको शेषफल दिया गया है तो आप बोलोगे सर शेषफल दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों पर आपको क्या करना है ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला यहाँ पर शेषफल दिया गया है तो यहाँ पर आपका शेषफल दिया गया है 32। हमने बोला शेषफल जो दिया गया है उसे भाज्य में से माइनस कर दो, तो भाज्य कहाँ पर है? तो भाज्य ये है, तो इसमें से आपको इसे माइनस करो। आपको ये पता कर लो बस कि यहाँ पर इकाई अंक क्या बनेगा। तो हमने बोला कि यदि हम इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करते हैं तो हमारा जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा कि 0 में से तो 2 आपका माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ पर से 1 हासिल ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से 2 को यदि हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर हमारा इकाई अंक जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। हमने बोला अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या बोला गया कि भागफल कितना है आपका? 73 है। भागफल दे दिया जाए या भाज्य दे दिया जाए, कुछ भी आपसे दे दिया जाए और इन दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो सीधा ही ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेना इकाई अंक आपका कहाँ पर बन रहा है। जहाँ पर इकाई अंक बन जाएगा वही आपका आंसर होगा, जहाँ पर इकाई अंक नहीं बनेगा वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 3 का गुणा यदि हम 2 से करते हैं तो 3 दूनी 6 बनता है, तो 6 हमें इकाई अंक नहीं चाहिए, हमें 8 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 3 का गुणा यदि हम 2 में करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, तो 6 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 3 का गुणा यदि हम 8 से करते हैं तो कितना होता है? 8 3 24, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है, हमें 8 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 3 का गुणा यदि हम 6 में करते हैं तो 6 3 18 होता है, 18 में 8 इकाई अंक होता है, हमें 8 ही चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपके पास जो क्वेश्चन हो उसमें आप ये ट्रिक लगाइएगा, 100% वर्क करेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो आपको नंबर सिस्टम का प्रश्न कराया था, यदि उसमें जरा भी आपको यदि प्रॉब्लम हो कि वह प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि आप चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाकर आपको एक लॉन्ग वीडियो मिलेगा जिसमें आपको नंबर सिस्टम के प्रश्नों पर तुक्का लगाने की विधि बताई गई है। तो वहाँ पर सिर्फ ऑप्शन से ही आप सारे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। वहाँ पर नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि उन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक, तो वहाँ पर आप नंबर सिस्टम की वेब वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रश्न पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। आपके मैथ के अंदर कभी भी कोई भी प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि उसमें कोई बदलाव ना हो, जैसा कि सेम पहले था और जैसा ही सेम पहले रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि यहाँ पर पहले जितना वह खर्च कर रहा था उतना ही वह बाद में खर्च करना चाहिए। ठीक, तो यानी कि ऐसा प्रश्न कभी भी आपको दिखता है तो आप सीधा ही यहाँ पर परसेंटेज पे आ जाइए। परसेंटेज कितना दिया हुआ है आपका? 20% दिया गया है। कितना दिया है आपका? 20% दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शंस हैं उसमें आप एक चीज़ देख लीजिए कि वहाँ पर या तो आपका सीधा ही 20 बन जाना चाहिए या तो सीधा ही आपका 20 बन जाना चाहिए। यदि 20 ना बने तो वहाँ पर आपका 0 बन जाएगा, इकाई अंक आपका 100% बन जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन पर आते हैं तो 6। ये देखिए आपको करना क्या है, यह चीज़ ध्यान से समझिए। आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है, आपको पहली वाली संख्या है इसका इंटू इसमें करना है। तो 6 3 18, 18 का यदि हम 2 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 20 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 20 है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अभी हमें और भी ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक, अब हमने बोला 6 दूनी 12 और 12 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है
15 हो जाता है। तो 15 यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आपका 5 बन रहा है, यहाँ पर आपका 0 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने देखा 5 दूनी 10 और 10 और 3 13, तो 13 में आपका 3 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर आपका 0 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 5 3 15 और 15 और 2 17, और यहाँ पर 17 बन रहा है, यानी कि 7 इकाई अंक बन रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर भी आपको ये बोला जाए कि यहाँ पर खर्च ना बढ़े या फिर किसी चीज़ में परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पर आप इस ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए उसी प्रकार का ये भी आपका एक प्रश्न है यहाँ पर, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए। और इसके बाद एक प्रश्न और लेंगे, वो कि यहाँ पर होगा तो इसी टाइप में, लेकिन वो होगा आपका अलग तरह से। तो अलग तरह से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि परिवर्तन होने से वह मना कर रहा है, यानी कि पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए बाद में भी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें फिर से वही करना है, क्या करना है कि यहाँ पर आपका क्या बनना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है आपका 10%, तो आपका 10 ही यहाँ पर बनना चाहिए, या फिर आपका 0 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो 8 एकम 8, 8 और 1 9, यहाँ पर कितना बन रहा है, 9 इकाई अंक बन रहा है। आपको सिर्फ इकाई अंक ही बनाना है और कुछ भी नहीं बनाना है, या तो आपका 10 बनेगा या फिर आपका 0 बनेगा। हमने बोला 8 का हम 1 में इंटू करेंगे, तो 8 एकम 8, और उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 9 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा 7 एकम 7, 7 और 1 8, यहाँ पर 8 इकाई अंक बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा 6 एकम 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, तो यानी कि यहाँ पर 7 इकाई अंक बन रहा है, हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो 9 एकम 9 और 1 10, यहाँ पर आपका 10 बन रहा है, और 10 में इकाई अंक 0 भी होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, समझ नहीं आया हो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराएंगे आपको, वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, लेकिन उसमें भी आपका यही ट्रिक जो होगी, यानी कि ट्रिक तो यही फॉलो होगी, लेकिन आपका वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर परिवर्तन ना होने के लिए ही यहाँ पर बोला जाएगा, और वो किस प्रकार से बोला जाएगा वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। यानी कि कभी भी आपसे इस प्रकार से बोल दिया जाए कि यानी पहले जितना था उतना ही अब रहना चाहिए, तो वहाँ पर हमेशा ही आपको क्या करना है कि जो परसेंट आपका दिया गया होगा वही परसेंट आपका बनना चाहिए इकाई अंक के स्थान पर। हमने बोला कि वही परसेंट तो आपका बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप यदि ऑप्शंस को देखते हो तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो आपका एक यहाँ पर 10% भी दिया गया है, तो यहाँ पर 10% की कमी बोल रहा है, और यहाँ पर भी आपका 10% दिया गया है। तो एक बात आप नोट करके रख लीजिए, कभी भी यहाँ पर कमी और वृद्धि की बात की जाएगी तो वहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पर होना नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका 10% की कमी कर रहा है, तो कभी भी 10% की वृद्धि करने पर कभी भी समान नहीं होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी सेम दिया जाए तो उसे सीधा ही यहाँ पर काट दीजिए कि ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए। हमें यदि 10 चाहिए तो यहाँ पर हम देखते हैं इकाई अंक के स्थान पर या तो आपका 10 बनेगा या फिर आपका 0 बनेगा। हमने बोला कि 2 का यदि हम 2 में इंटू करते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5 होता है। हमने बोला क्या यहाँ पर 10 या 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपका 5 बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 9 का हम यदि इंटू 1 में करते हैं तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 1 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका 10 बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 10 बन रहा है, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 11% में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। हमें कितना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर आपका कितना होना चाहिए, ये 10। यहाँ तो 10 तो होना ही नहीं चाहिए। हमेशा इस प्रकार से मिश्रित भिन्नत दिखेगी तो वहाँ पर आपको 10 बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि आपको दिखता है तो ये तो आपका आंसर होना ही नहीं है। ठीक, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, यदि इस प्रकार से भी यदि आपको ये चीज़ें समझ ना आ रही हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का लॉन्ग वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इस प्रकार के प्रश्नों में बिल्कुल भी उन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप ऑप्शन से ही आंसर दोगे। इतना टाइम इसे सॉल्व करने में लगाओगे, इतने टाइम में तो आप क्वेश्चन का आंसर देकर 2-3 प्रश्न और सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इकाई अंक से खेलना है। किससे खेलना है, इकाई अंक से खेलना है। और देखिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो कि यहाँ पर फॉर्मूले जो होते हैं तो टीचर्स पढ़ाते भी हैं कि यदि ये इस प्रकार से ये कंडीशन बनती है तो इसका आंसर सदैव ये आता है। हमने भी आपको पढ़ाया है कि यदि ये कंडीशन आपकी बनती है तो हमेशा आपका आंसर जो है वह 2 आता है। क्यों आता है, यदि यहाँ पर बोल दिया जाए a + b² + a - b² बट्टे a²
प्लस बी स्क्वायर। यदि ये कंडीशन कभी भी दिखती है तो हमेशा आपका आंसर वहाँ पर 2 आता है। लेकिन आप कब तक इस प्रकार से याद करोगे? हमने आपको काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूले बताए हैं जिनका आंसर सदैव ही सटीक आता है। तो वहाँ पर आपको देखिए याद की हुई चीज़ हमेशा माइंड से निकल जाती है, क्योंकि जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तब तक वह आपकी माइंड में रहेगी नहीं। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से करोगे तो आप इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न दिए होंगे तो उनको आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। कैसे करोगे? ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक निकालना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो 8 इकाई अंक है, यहाँ पर 1 इकाई अंक है, तो कितना हो गया? 8 और 1 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? नंबर 81। यहाँ पर कितना इकाई अंक बना? आपका 1 इकाई अंक बना। ठीक। हमने बोला कि यहाँ पर आपका माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें एक हासिल लेनी होगी, यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और 3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, यहाँ पर 9 इकाई अंक बन जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद। हमने बोला कि यहाँ पर आपका ये 1 बन रहा है, यहाँ पर आपका 9 बन रहा है, तो यहाँ पर आपका प्लस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसको और इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? आपका 0 बनेगा। यानी कि यहाँ पर 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमें इकाई अंक कितना मिला है? 0 मिला है। ठीक। अब हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम आते हैं तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना बनेगा? 1 इकाई अंक बनेगा, प्लस 8 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 2 64, यानी कि 4 बनेगा, और 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है। तो हमें मिला कितना? 5। तो नीचे जो कुछ भी आपको मिल रहा है, नीचे जो कुछ भी मिल रहा है वो कितना है? आपका 5 हो जाएगा। 8 2 64, यहाँ पर 4 और 1 यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आपका 5 बन रहा है। तो नीचे जो कुछ भी बन रहा है आपको वही इकाई अंक बनाना है यहाँ पर जो दिया गया होगा, यानी कि ऊपर जो भी इकाई अंक दिया गया है वो कितना है? 0। तो यहाँ पर 5 से ही आप ऑप्शंस में इंटू करके देख लीजिए, जहाँ पर भी 0 बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला यदि हम 5 से इसमें इंटू करते हैं तो 5 3 15 बनता है, यानी कि 0 नहीं बन रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 9 पंजे 45 होता है और यहाँ पर हमें 0 चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 5 का 2 में करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, और 10 में इकाई अंक 0 होता है और हमें 0 ही चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो देखिए 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 होता है, यहाँ पर 5 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर हमें 5 इकाई अंक नहीं चाहिए, हमें 0 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आपके जितने भी प्रश्न हो आप इसी प्रकार से देख लीजिएगा। ऊपर जो इकाई अंक बनेगा वो नीचे वाली संख्या जो भी होगी, नीचे वाला जो भी इकाई अंक बनेगा उससे ऑप्शंस में इंटू करके देख लीजिएगा। इंटू करने के बाद वही इकाई अंक जहाँ पर भी बन जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही आपका एक प्रश्न दिया गया है, इसे भी आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, सीधे ही आप ऑप्शन से ही आंसर दोगे। कैसे दोगे? ध्यान से समझिए। पहले प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है कि 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायें को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक, बोला क्या गया है यहाँ पर? अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या क्या होगी? जैसे कि आपने खेतों वाले भी क्वेश्चन देखे होंगे, यहाँ पर समान क्यारी होनी चाहिए, समान पेड़ होने चाहिए, इस प्रकार से भी प्रश्न देखे होंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एलसीएम वाली ट्रिक लगाई जाती है, यानी कि यहाँ पर जो भी आपके ये दिए गए होंगी या जो भी आपकी संख्या दी गई होंगी उनका जो भी आपका यहाँ पर HCF होगा, क्या होगा? HCF होगा। तो वह HCF जो है इन सभी संख्याओं को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपका पूछा गया है वह तो आपका ऑप्शन में ही दिया गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन को ले लेते हैं। यदि हम 42 की बात करें तो ये होता है आपका 6 7 42 होता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये वाली संख्या है ये आपकी 6 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा 42 हमारा कभी भी आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 28 को देखते हैं, तो 28 का कितना हो जाता है? 7 चौक 28 होता है। कितना होता है? 7 चौक 28 होता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 7 से तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए इसको ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 से ये डिवाइड हो जाएगी, 7 एकम 7, 3 बचा 7 पंजे 35। यदि हम 4 से देखें तो 4 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रही है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो यहाँ पर 28 से भी डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 35 को देखते हैं, तो 5 7 35 होता है। तो 7 से आपके यहाँ पर सभी संख्या डिवाइड हो रही हैं और यहाँ पर 5 से भी सभी संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन अभी और बचा हुआ है। यदि हम 5 से देखते हैं तो ये आपका कितना है? 15 है। तो 5 3 15 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 15 से आप यहाँ पर देखते हो 15 कम 15, 2 बचा, यानी कि 25 बचा। यहाँ पर 15 के बारे में कभी 25 आएगा नहीं, तो ये आपका इस संख्या को भी डिवाइड नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 15 कम 15, यहाँ पर 2 बच जाएगा आपका, और 15 से आपका 25 डिवाइड होगा नहीं, तो ये संख्या आपकी यहाँ पर
15 से पूरी पूरी डिवाइड होगी नहीं, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो ऑप्शन सारी संख्या को डिवाइड करेगा वही आंसर होगा, जो सारी संख्या को डिवाइड नहीं करेगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आप ऑप्शन से ही आंसर दोगे। और ऑप्शन से कैसे आंसर दोगे, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के, ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। क्या होता है, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से एक बात हमें बताइए कि यदि यहाँ पर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य तो हमारा ऑप्शन में ही दिया गया होगा। यदि हम यहाँ पर क्रय मूल्य का जितना भी हानि % है यदि हम उसे निकालते हैं तो वहाँ पर आपका ये क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी आपका कोई भी क्रय मूल्य हुआ उसमें यदि हम लाभ % या फिर हानि % लगाते हैं तो वहाँ पर हमारा SP बन जाता है। उसने बोला कि बराबर हानि होती है, किसके बराबर होती है, क्रय मूल्य के बराबर ही हानि होती है। यानी कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत आपका क्या होगा, हानि होगी। तो हमने बोला कि यहाँ पर हम ऑप्शन में ले लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहला ऑप्शन ले लिया, 30 ले लिया। यदि हम 30 लेते हैं तो 30 का आप 30 में इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को आप 30 में से माइनस कीजिए, कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका आ गया 21। यानी कि यहाँ पर 21 बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 21 बन रहा है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पर अथवा में 70 भी दिया गया है। हमने बोला कि 70 में आप क्या कीजिए कि 7 का गुणा 7 में कीजिए। 7 का गुणा 7 में करते हैं तो 7 7 7 49, कितना बनता है, 49 बनता है। अब 49 को आप 70 से माइनस कर दीजिए। यदि आप 70 से माइनस करते हो तो कितना बचता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 2। तो यहाँ पर भी आपका 21 बन रहा है। यदि यहाँ पर भी आपका 21 बन रहा है तो यानी कि ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए क्या किया गया है यहाँ पर, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि उसने बोला यहाँ पर हमारा CP हो गया, CP हमने मान लिया कि 30 है तो हमने CP मान लिया 30 है। तो 30 में से हमें क्या करना होगा, 30 का ही 30% निकालना होगा, जो कि आपके प्रश्न में जिस प्रकार से बोला गया है। तो 30 में से हम 30% हम निकालें तो 30 का 30% यदि हम माइनस कर देते, 30 में से 30 का 30% यदि हम माइनस कर देते तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP बनना चाहिए। यानी कि 0 से 0। अब यहाँ पर कितना आया, 3 तिया 9। तो यानी कि 30 में से सीधा ही आप 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 21 बचेगा। और 21 ही हमारा यहाँ पर बनना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए इस प्रश्न का आंसर भी आपको सीधा ही ऑप्शन से देना है। आपको किसी भी इस प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना। कैसे करोगे आप, ध्यान से समझिए। 3 साझेदारों PQR ने क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में इतने रुपए का उन्हें लाभ हो गया। उसने बोला है कि इस लाभ में से Q का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला आपको इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, सीधे ही ऑप्शन से आंसर दोगे। सिर्फ आप इतना कर लीजिए कि इनका आप रेशियो बना दीजिए। कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर देखिए 3 0 से आपका 3 0 से 3 0 और 3 0 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये संख्या जो है एक बची 70, 90 और 45। इनका यदि हम रेशियो बनाते हैं तो कितना बन जाएगा, 9। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 पंजे 90, तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद 14 पंजे 70। अब यहाँ पर देखिए हमें इनके रेशियो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। यदि हमें यहाँ पर इसके रेशियो मिल चुके हैं तो हमें किसका भाग पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें Q का भाग पूछा गया है। तो Q को देखते हैं तो Q यहाँ पर क्या होगा, दूसरे नंबर का होगा। तो पहले नंबर का वो है, दूसरे नंबर का ये है। यानी कि हमें कितना मिला, यहाँ पर 14 मिला। कितना मिला, यहाँ पर हमें 14 मिला। तो 14 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। 14 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर बोला कि 14 के बारे में हम यदि हम देखते हैं तो 14 के हम कर सकते हैं 7 दूनी 14। 7 दूनी 14 करते हैं तो यहाँ पर हम देखिए 7 से भी जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। तो हमने बोला कि 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 7 से कम 7, यहाँ पर आपका 11 बच जाएगा। तो ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला 7 दूनी 14, 15 16 2 बच्चा और 2 यहाँ पर 22 आ जाएगा। यानी कि ये भी संख्या आपकी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो 7 से आपका 12 तो कभी डिवाइड होगा नहीं, 14 से भी नहीं होगा, ये 12 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से कम 7 और यहाँ पर 3 और 2 5, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। 7 8 56, यानी कि ये संख्या जो है यह पूरी 14 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे समझ आ गया होगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि समय समान दिया गया होगा तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है।
यदि आपको समान समय नहीं दिया गया होगा तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, तो वो चीज़ आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को भी हमें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही हम ऑप्शन से आंसर देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ अभय इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,41,600 के लाभ में से अभय का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए समय समान नहीं दिया गया है। यदि समय समान नहीं दिया गया है तो आपको एक काम करना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये 5 जीरो हैं, तो ये 5 जीरो और ये 5 जीरो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर आपका 12 है और यहाँ पर कितना है, 9 है। हमने बोला कि समय क्या हिसाब से है, तो समय इस हिसाब से है कि मीनाक्षी ने तो पूरे 12 महीने, यानी कि एक साल में आपके पूरे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के लिए आपका क्या किया था, निवेश किया था। यानी कि मीनाक्षी ने 12 महीने के लिए किया था, तो 12 को गुणा 12 में करेंगे कितना हो जाएगा, 144। और यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो अभय ने क्या किया था कि 9 लाख रुपए की यहाँ पर राशि लगाई थी, लेकिन उसने कितने समय के लिए लगाई थी, उसने पूरे 1 वर्ष के लिए नहीं लगाई थी, वह 5 महीने बाद आया था। यदि 5 को यदि हम माइनस कर देते हैं 12 में से, तो हमारा कितना बचता है, 7 बचता है। तो 7 का गुणा इसमें कर दीजिए, 9 सत्ते 63। अब यहाँ पर हम देखते हैं, 9 से इन्हें काट देते हैं, 9 सत्ते 63 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 छक 54। यानी कि रेशियो कितने का बन रहा है, 16 का और 7 का। हमें किसके लिए पूछा गया था, तो हमें पूछा गया था किसके लिए, अभय के लिए। तो अभय के लिए पूछा गया था, तो हमें सिर्फ किसका रेशियो चाहिए, अभय का चाहिए। तो अभय का रेशियो कितना है, 7 है। तो हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 7 से मतलब है। तो 7 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 7 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। तो हमने देखा, तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 2 बचा, 7 ये 21 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 बचा, और 62 7 के पाड़े में आएगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7 कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 3 और 3 6 बच जाएगा। 7 नाम 63 होता है, तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, और 7 दूनी 14, यानी कि ये पूरी संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन हमें और ऑप्शन भी यहाँ पर चेक करने होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 7 8 56 होता है, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। ठीक, और इसके बाद हम यहाँ पर देखें 7 दूनी 14, यहाँ पर 5 शेष बच जाएगा, यानी कि ये भी आपकी 7 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 7 सत्ते 49 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा, और 7 सत्ते 49 होता है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 1 और 1 2, यानी कि 2 बच जाएगा, यानी कि ये भी संख्या आपकी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 7 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को भी हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही ऑप्शन से आंसर देंगे। ठीक, कैसे देंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि एक फल विक्रेता सेब की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को देता है, उसके बाद शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को, तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब हमने बोला, हमसे देखिए यहाँ पर जो भी हमसे पूछा गया है वो हमसे क्या है कि प्रारंभ में, यानी कि फल विक्रेता के पास कितने सेब थे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बाकी का जितना भी मैटर है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये जो फल विक्रेता है वह पहले वाले कैंडिडेट को कितने सेब देता है या फिर कितने % सेब देता है। तो हमने बोला कि उसने बोला कि यहाँ पर आधे सेब देता है। आधे का मतलब कितना होता है, 50%, और 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। हमने बोला फर्स्ट वैल्यू की यदि हम बात करें तो वो हमेशा ये क्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि 2 होती है। मिड वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो मिड वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही आपकी ऊपर वाली संख्या होती है 1। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह दे देता है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू की आपसे पूछी गई है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू का ही रेशियो चाहिए। हमें फर्स्ट वैल्यू का रेशियो यहाँ पर मिल चुका है, वो कितना है, 2। तो यहाँ पर देखिए हमेशा ही आप याद रखिएगा, नीचे वाली संख्या आपकी हमेशा क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है। तो यानी कि जो संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी वही आपका फर्स्ट वैल्यू होगी, और जो संख्या आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगी वह आपकी फर्स्ट वैल्यू नहीं होगी। हमने बोला 15 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 17 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
इसके बाद हमने बोला कि 25 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 2 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा।